रमेश नाम का एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इसके पिताजी की छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। इसी दुकान से कमा कमा कर अपने बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाया करते थे। एक कहावत है ना कि बुरी आदतें किसी भी इंसान के सारे गुणों का महत्व खत्म कर देती है। ऐसा ही कुछ रमेश के पिताजी के साथ हुआ। इसके पिताजी शराब का सेवन करने लगे और इतना करने लगे कि इनकी शराब पीने की गंदी आदतों ने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। अधिक शराब का सेवन करने से एक दिन रमेश के पिताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी हालत में अब घर और परिवार का पूरा भार रमेश की माँ पर आ गया। इनकी माँ भला क्या करती, अपने परिवार का पालन पोषण और पति के इलाज के लिए सड़क पर चूड़ियाँ बेचने लगी। रमेश के साथ एक दिक्कत थी। दरअसल ये विकलांग था। रमेश के बाएं पैर में बचपन से ही पोलियो था। इसके बावजूद भी रमेश अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया। किसी तरह करके पिताजी का इलाज हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रमेश ने अपने पिता को खो दिया। रमेश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यह अपने चाचा के घर गांव से दूर चला गया और जब पिताजी का निधन हुआ तब रमेश 12वीं में पढ़ रहा था। पिताजी के निधन की खबर मिलने के बाद रमेश का घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि पिताजी से मिलने के लिए आने तक का किराया नहीं था। सोचो क्या बीती होगी रमेश पर। गरीबी बहुत रुलाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमेश के ऊपर आ गई थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी। बच्चों को भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ाई करता रहा था। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसने बीए की डिग्री भी पूरी कर ली और अब इसे नशा चढ़ता है यूपीएससी का, क्योंकि इसे कुछ बड़ा करना था। नहीं चाहिए थी ऐसी लाइफ। अपनी गरीबी, अपने घर के हालात को सही करना था। दिन भर धूप और बरसात में उसकी माँ चूड़ियाँ बेचती थी, उसे भी इसे बंद कराना था। पिताजी के निधन होने के बाद पैसे की कमी के कारण उनसे मिल नहीं पाया। कहाँ से किसी को चैन आएगा। इसने ठान लिया कि मुझे इन हालातों को बदलना है, नहीं रहना इन हालातों में। माँ को अच्छी लाइफ देनी है, बहन की शादी करनी है। इसने दिन रात कड़ी मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी की और पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन अफसोस इसमें यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इसने सोचा कि मुझे हार नहीं माननी। माँ धूप में बैठकर चूड़ियाँ बेच रही है तो मैं कैसे हार मानूं। लक्ष्य एक था, रीज़न क्लियर था कि मुझे करना है तो करना है। और कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अपने दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों, रमेश विकलांग होने के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया। पिता का साया हट जाने के बावजूद भी अपने सपनों पर डटा रहा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो तुम क्यों पीछे हटते हो? देखो, हर गरीब परिवार में एक ऐसा योद्धा जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। और वो कोई और नहीं है, आप खुद हो। खुद को पहचानो। कुछ समय आराम करना, ब्रेक लेना विकल्प हो सकता है, लेकिन घुटने टेक देना नहीं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।